Yes, so today we are going to start with the lesson 2, that is subject and predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, कहाँ होते हैं? फॉर दैट आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आई टेक अप द सेम एग्जाम्पल. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. अब देखो बेटा, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. ये है ना मीनिंगफुल सेंटेंस. इट इज कन्वेइंग कंप्लीट सेंस. इट हैज अ वर्ब इन इट, आर प्लेइंग. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, बेटा म्यूट योरसेल्फ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, दिस इज अ सेंटेंस. अब इस सेंटेंस के बेटे दो पार्ट्स हैं. वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमको कैसे ढूंढने, कौन से होते हैं, कहाँ से पता चलता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. अब इस सेंटेंस में बेटे देखो, अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन. कौन खेल रहा है? हु इज प्लेइंग? कौन खेल रहा है? इट इज चिल्ड्रन. कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं. तो सेंटेंस का जो पार्ट हमें ये बताता है कि एक्शन करने वाला कौन है, हु का आंसर जो देता है, दैट इज अ सब्जेक्ट. दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताता है कि एक्शन करने वाला कौन है. यहाँ खेलने का काम हो रहा है. कौन खेल रहा है? आंसर इज चिल्ड्रन. तो हियर इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है. एक्शन करने वाला कौन है, डूअर कौन है? इट इज चिल्ड्रन. सो दिस इज सब्जेक्ट. अब चिल्ड्रन कर क्या रहे हैं? जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? इट इज आर प्लेइंग in the park. So that the rest of the part, ये पार्ट हो गया सब्जेक्ट, और जो बाकी का पार्ट है, that is predicate. Who is this बेटे? Who is this बेटे? Mute yourself. Mute yourself. This is subject, जो हमें ये बताता है कि who is performing the action. Who is the active doer? काम करने वाला कौन है? सेंटेंस का जो पार्ट हमें ये बताता है, that is subject. और जो पार्ट हमें ये बताता है कि वो जो सब्जेक्ट है, जो doer है, वो क्या कर रहा है, that part of the sentence is a predicate. So this is subject और rest of the part is predicate. ओके, इतना क्लियर हुआ सबको? सबको इतना क्लियर हुआ? यस. ओ राइट. नेक्स्ट इज माय मदर एंड माय सिस्टर went market. My mother and my sister went to market. Yes bete, who is this? Who is this? Yes bete. Now this sentence is my mother and my sister went to market. अब यहाँ पे इस सेंटेंस में, जैसे पहले वाले सेंटेंस में मैंने बोला था, यहाँ पे एक्शन करने वाला कौन है, हु का आंसर हमें क्या मिल रहा है, इट इज चिल्ड्रन. अब यहाँ पे हमें हु का आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें हु का आंसर मिल रहा है माय मदर ओनली. नो, कौन गया मार्केट? माय मदर एंड माय सिस्टर. तो ये क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट. अब इन्होंने क्या किया इन्होंने, इट इज went to the market. So it is predicate.
ओके, यहाँ पे अब सब्जेक्ट ये मत सोचना कि छोटा सा जो एक वर्ड होगा वो ही सब्जेक्ट होगा, नो। अब यहाँ पे हम दो जनों की बात कर रहे हैं, अपने मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर दोनों है ना। कौन गया मार्केट? माय मदर एंड माय सिस्टर। तो ये दोनों, दिस इज सब्जेक्ट। अब इन्होंने क्या किया? दे वेंट टू मार्केट, तो ये हो गया प्रेडिकेट। अब एक चीज और समझने वाली है कि जो प्रेडिकेट होता है दैट स्टार्ट्स विद अ वर्ब, दैट स्टार्ट्स विद अ वर्ब। ये देखो यहाँ पे भी देखो, आर प्लेइंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी वेंट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर है, जो एक्शन करने वाला है, दैट इज अ सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला है दैट इज अ सब्जेक्ट। अब वो काम क्या कर रहा है? दैट इज दैट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उस सेंटेंस का सब्जेक्ट को निकाल के जो बाकी का पार्ट है दैट इज अ प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला है, जो काम करने वाला है, जो हमें उस सेंटेंस में हु का आंसर दे रहा है, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज सब्जेक्ट। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, दैट इज प्रेडिकेट। ओके, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ द थिंग इज कि आपको कई जगह पे यू विल बी गिवन सम एक्सरसाइजेस जहां पे आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फिल करना है। नाउ मैंने बोला सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कि एक वर्ब होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जैसे गो आउट, गो आउट। अब गो आउट जो है ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ पे गो वर्ब आ गया, आउट बाहर, बाहर जाओ। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना है, सो विल यू बी एबल टू फाइंड आउट सब्जेक्ट हियर? यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कौन, हु विल गो आउट, दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में गो आउट, वर्क हार्ड, अब बाहर जाओ, मेहनत करो, कौन, किसको कहा जा रहा है? ये किसको कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता, वहां पे हम एज्यूम करते हैं इट इज यू, यू गो आउट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? यू। This is subject and the rest of the part is, what is it? It is predicate. Is it okay? ऐसे sentences में जहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, वहां पे हम assume करते हैं सब्जेक्ट that is you. You go out, you work hard. ओके, ये चीज सबको क्लियर हुई बेटा? जहां पे तो सब्जेक्ट दिया हुआ है आप अपने आप फाइंड आउट कर लोगे, कोई नाउन या प्रोनाउन जो दिया हुआ आप फाइंड आउट कर लोगे। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया गो आउट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस में यू को। अब मैं बोल रही हूँ वर्क हार्ड, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टेलिंग यू वर्क हार्ड। अब मैं किसको बोल रही हूँ? तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम्हें बोल रही हूँ, तो इट इज यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट इज you. Okay, so you work hard. Who will work hard? You. So it is you is subject here and the rest of the part is predicate. Is it clear? यहाँ तक सबको clear है? यहाँ तक सबको clear है? Anybody who has any doubt? Now sometimes you are given some sentence जहाँ पे आपने एक सब्जेक्ट को फिल करना है। Apple. Who is this? Please tell me your name. Who is this?
बेटे बताइए किसने आंसर दिया, वेरी गुड, बताइए बच्चे। मैम चिल्ड्रन। आकाशदीप अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, आकाशदीप। मैम यस। बेटे आपको मैंने कहा है आंसर देने के लिए, बच्चे नहीं कहा ना, तो देखो बाकी सारे कितनी अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसे इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं पूछूंगी आपसे भी, पूछू। म्यूट योरसेल्फ बेटे। हाँ जी बेटे। नाउ डैश आर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है, आपने अभी चिल्ड्रन बोल दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये इसलिए मैंने बोला है, ये ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रेडिकेट में अगर प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। आर प्लेइंग जो है वो चिल्ड्रन के साथ ही यूज है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज प्लेइंग आएगा तो फिर चिल्ड्रन ही लिखेंगे हम, फिर भी चिल्ड्रन लिखेंगे? नो, तब हमारा आंसर क्या होगा? चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क। तो द मेन थिंग इज कि हमने ये ध्यान देना है कि जो हमारा प्रेडिकेट है, वो उसमें आपने वर्ब पे ध्यान देना है, अकॉर्डिंगली आपने सब्जेक्ट वहां पे यूज करना है, राइट। चलो हाँ जी, नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वेदिका म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बेटे, डैश कट्स अ केक ऑन हर बर्थडे। हाँ जी, डैश कट्स अ केक ऑन हर बर्थडे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपने कोई नाम नहीं फिल करना, आपने कोई प्रोनाउन फिल करना है, सो व्हाट विल यू फिल हियर? नाउन नहीं, प्रोनाउन फिल करना है। सो व्हाट विल यू राइट हियर, बताइए, व्हाट विल यू राइट हियर? ओके, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स। ओके, he and she both. Okay, good try बेटे। अब आप ये देखो, आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे कट्स है, मीन्स यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंगुलर ही फिल करना है। ओके, अब he और she कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे हर आ गया, ठीक है, अपने बर्थडे पे, तो यहाँ पे she cuts a cake on her birthday, राइट। तो ये आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे आपने फिल करना है, डैश ट्विंकल इन द स्काई। हाँ जी, डैश ट्विंकल इन द स्काई। वेरी गुड, आई एम सीइंग योर रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तक प्रेडिकेट करा दिया है, जो थर्ड में करानी है, वेरी गुड, सेकंड में नहीं। वेरी गुड, गुड 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 गुड। इट इज यस बेटे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्स लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार लिखा है। बेटे यहाँ पे स्टार्स आएगा क्योंकि ट्विंकल है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, स्टार्स, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे ट्विंकल्स होता तो क्या आना था? अ स्टार ट्विंकल्स इन द स्काई। ये चीज का आपने ध्यान देना है। ओके, ये चीज का ध्यान देना है आपने, बस यही है ध्यान देने वाली बात। आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या आएगा, बस वर्ब पे ध्यान देना, अकॉर्डिंगली आपने सब्जेक्ट को फिल करना। ओके, is it okay? So this is how you are to fill subject in any sentence. Now the next thing is, when you are given any subject and you are to fill predicate, जैसे
my teachers. अब my teachers किसकी बात कर रहे हैं? My teachers ये सब्जेक्ट हो गया. अब प्रेडिकेट आपने फिल करना है. So what will you fill here? What will you write? Quickly write in chat box. My teachers dash. अब आपने प्रेडिकेट यहाँ पे फिल करना है. प्रेडिकेट जो है वो वर्ब से स्टार्ट होगा. ओके, वेरी नाइस. ओके, आर वेरी नाइस, आर वेरी गुड. ओके, और आर टीचिंग अस. माय टीचर्स आर टीचिंग अस. ओके, और कुछ कॉपी नहीं करना. और कुछ नो, आई वॉन्ट समथिंग एल्स टू बी यूज्ड हियर. आप तो बेटा दूसरों को ही कॉपी कर रहे हो. खुद सोचो. हाँ जी, ओके, और माय टीचर्स. अब देखो बिना देखे किसी ने टाइप किया है माय टीचर्स इज वेरी गुड. ये ठीक है? नो, ये गलत है. माय टीचर्स आर आएगा, इज नहीं आएगा. माय टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. ये भी लिखा है बच्चों ने. वेरी गुड. माय टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. माय टीचर्स लव मी. ओके, माय टीचर्स हेल्प मी इन डूइंग माय वर्क. बेटा तो प्लीज ये जो भी आप लिख रहे हो, प्लीज चेक योर स्पेलिंग. एंड माय टीचर्स फनी नहीं आएगा. यहाँ पे वर्ब भी यूज करना है आपने. तो आपने यही द मेन थिंग इज कि जब आपको सब्जेक्ट दिया है अकॉर्डिंगली आपने जो प्रेडिकेट बनाना है उसमें वर्ब अकॉर्डिंगली यूज करना है. मेन थिंग ये है कि यहाँ पे अब प्लूरल है तो इज लिख दोगे तो आपका तो प्रेडिकेट गलत हो जाएगा. ठीक है? तो उसके बाद रीमा एंड हर सिस्टर. अब आगे बताइए. रीमा एंड हर सिस्टर. रीमा, माय टीचर आर फनी. ये देखो नक्श मिगलानी ने माय टीचर आर, टीचर के साथ आर आता है. बेटा बिफोर गिविंग एनी आंसर ना ध्यान से पढ़ा करो अपना. ओके, रीमा एंड हर सिस्टर आर एंजॉयिंग, आर प्लेइंग. वेरी गुड. डांस्ड वेरी वेल. ठीक है, डांस्ड वेरी वेल. ओके, और कुछ क्विकली आर, और कुछ बोलो बेटा. आर स्टडिंग in her room, in their room. Are very good students. Okay, very good. Are enjoying, are singing, are going to park, were watching horror movie. अच्छा जी, ठीक है. Reema and her sister study together. तो this is how, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Reema and her sister study together. So बेटे this is how you are to do the exercise also. आपके जो बुक में है 2 एक्सरसाइजेस हैं, उनमें आपने यही करना है. एक में आपने सब्जेक्ट फिल करना है एंड फॉर योर हेल्प दे हैव गिवन यू सम पिक्चर्स आल्सो. सो अकॉर्डिंगली यू आर टू फिल द ब्लैंक्स इन दोस पिक्चर्स. सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल? शो मी अ थम्स अप if everything is clear to you. Very good. Right. Okay bete. Okay. Ma'am, I have a question. Ma'am, what about the have? Ma'am, आपने 3 बताए थे ना, do, be और have. Ma'am, have का मतलब बेटा have का मतलब होता है ये have, had और had, किसी चीज का होना. वर्ब में 3 चीजें होती हैं. किसी काम का करना, किसी काम का होना या किसी चीज का पाना. जब मैं बोलती हूँ कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो वो जो हैव है दैट इज ऑल्सो अ वर्ब. अर्शप्रीत बेटे प्लीज पे अटेंशन. ओके, इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर बेटा? ओके.